श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो बहुत ही खास और सुंदर होने वाली है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ। वो है बेलपत्री के कमल पुष्प का। तो चलिए जानते हैं ये कमल पुष्प हमें किस लिए चढ़ाना चाहिए और इसका उपाय हमें क्यों करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस किसी पर कोई ऐसी समस्या आ गई हो, विकट समस्या आ गई हो, उसका कोई समाधान ही नहीं मिल रहा हो, या कोई ऐसी मनोकामना हो जो पूरी ही नहीं हो रही हो और वो होना बहुत जरूरी हो, तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है कोई ऐसी समस्या है कि आप बहुत घिर चुके हैं, समाधान कहीं से मिल नहीं रहा और इसका उपाय कहीं से आपको मिल नहीं रहा है, तो आप इस उपाय को जरूर करिए। आपको क्या करना है दोस्तों, एक बेलपत्री का कमल पुष्प बनाना है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि कमल पुष्प हम बनाएंगे कैसे। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये कितनी बेलपत्री का कमल पुष्प बनेगा। दोस्तों एक पूज्य गुरुदेव ने बताया है इनकी संख्या 21 बेलपत्री हो या 31 बेलपत्री हो या 51 हो या फिर 108 बेलपत्री का कमल पुष्प आपको तैयार करना है। चलिए जानते हैं कि वो कमल पुष्प किस तरह से तैयार करना है और किस तरह से ये उपाय हमें करना चाहिए। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपकी समस्या तुरंत हल हो जाएगी और आपके मनोकामना भी तुरंत पूरी होगी। चलिए जानते हैं ये कमल पुष्प हमें कैसे बनाना है। दोस्तों बेलपत्री एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, कटी फटी कहीं से होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम फ्रेश होनी चाहिए। आपको 21 बेलपत्री ले लेनी है या 31 या 51 या 108 जो भी लेनी है। मैंने दोस्तों आपको समझाने के लिए 11 बेलपत्री ली है। तो इस तरह से हम बेलपत्रियों को रखते जाएंगे, इस तरह से कमल पुष्प का निर्माण करते चले जाएंगे। इस तरह से आप इस तरह से जैसे कमल पुष्प बनता है उसी प्रकार से हम कमल पुष्प बनाने का इस प्रकार से। दोस्तों ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। इस उपाय को जब कभी भी कोई समस्या आए तो आप जरूर करिए। ये उपाय सोमवार को भी किया जा सकता है, प्रदोष को भी किया जा सकता है, या फिर कोई ऐसी विकट समस्या है तो आप इस उपाय को फिर कभी भी कर सकते हैं। ये फिर किसी दिन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस प्रकार से आपको कमल पुष्प तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से एक एक पत्तियों को इस तरह से आपको जोड़ते चले जाना है। इस प्रकार से आपको कमल पुष्प का तैयार करना है और पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंच करके आपको ये वहीं पर तैयार करना है। दोस्तों शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके खड़े हो जाना है। और आपको दोस्तों इसके लिए हमें ज़्यादा जल चाहिए, क्योंकि इसके लिए बताया है पूज्य गुरुदेव ने हमें 7 लोटा जल समर्पित करना है। तो इस कमल पुष्प पर हम पहले से दोस्तों लाल चंदन रखेंगे। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे जो भी है, और इस पर थोड़ा सा लाल चंदन हम इस प्रकार से रख लेंगे। लाल चंदन रख लेंगे और पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि पीले चावल, या तो आप हल्दी में पीले कर लीजिए, मैंने तो दोस्तों पीले चंदन में पीले कर लिए हैं ये चावल। तो इस तरह से पीले चंदन में पीले कर लिए हैं। इस तरह से आपको ये चावल पीले कर लेने हैं और इस तरह से कमल पुष्प का निर्माण करके अपनी मनोकामना बोल के और विशेष समस्या बोल के, जो भी मनोकामना है आपकी, देवाधिदेव महादेव पर इस प्रकार से आपको समर्पित कर देना है। इस तरह से और अपनी मनोकामना बोलनी है, अपनी समस्या बोल करके इस तरह से समर्पित करने के पश्चात आपको दोस्तों 7 लोटा जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1 2 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको अपने फिर इस तरह से आपको 7 लोटा जल समर्पित कर देना है। ये पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये उपाय बिल्कुल 100% सत्य है, बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। दोस्तों मैंने जितना भी किया है इस प्रकार से आपको 7 लोटा जल इस पर समर्पित कर देना है। आपको फिर चंदन लगाना है। इस प्रकार से पूजा जिस प्रकार से करते हैं आप, इस प्रकार से आप पूजा कर दीजिए।
चंदन, मीठा समर्पित कर दीजिए, दीप दिखा दीजिए, धूप दिखा दीजिए। इस प्रकार से आपको पूजा करके अपना नाम और गोत्र बोल करके सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों 3 दिन का समय कहा है पूज्य गुरुदेव, 3 दिन में आपको इसका रिजल्ट अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अब दूसरा उपाय। दूसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि बीमारी के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत ही बीमार है, बहुत ही परेशानी उसको हो रही है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और इतना बड़ा रोग हो रहा है और उसको इतना बड़ा रोग हो गया है कि वो कट ही नहीं रहा, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है और पता ही नहीं चल रहा कि ये व्यक्ति ठीक होगा भी कि नहीं होगा, और उससे कह दिया है डॉक्टरों ने कि ये तो वेंटिलेटर पर जाएगा या ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। रात के 9:15, ठीक 9:15 पर आपको ये उपाय करना है 3 दिन। 3 दिन उपाय में पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 3 दिन अगर ये उपाय करेंगे रात को 9:15 पर, तो वो व्यक्ति स्वतः ठीक हो करके और अपने घर वापस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 1 लोटे में जल भरना है और ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आपके यहाँ शिवलिंग हो तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और नहीं तो आप मंदिर में जाकर के भी ये उपाय कर सकते हैं। इसमें आंवला जो कच्चा आंवला होता है उस आंवले को इसमें डाल दीजिए जल में डाल करके आपको अभिषेक की जो भी सामग्री है, दूध है, दही है, घी है, शक्कर है, इस प्रकार से आपको सामग्री ले जानी है। चीनी, मीठा, चंदन, चावल, दीपक, मौली, ये सब चीज़ ले जा करके आपको सबसे पहले ये आंवले का जल 9:15 बजे करेक्ट समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से सारा समर्पित कर दीजिए और चंदन लगा दीजिए इस प्रकार से। और उस व्यक्ति का जो हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके ये पूजा आपको करनी है। चावल समर्पित कर दीजिए, मीठा समर्पित कर दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए, इस प्रकार से दीप दिखा देना है आपको। इस प्रकार से आपको 3 दिन ये उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं निश्चित वो आदमी अपने घर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको आरती कर देनी है और ये उपाय कर देना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिए। धन्यवाद।